मैंने मेरे पापा के क्लासेस में 50,000 रुपये बर्बाद कर दिए। उस टाइम मैं जो रोई हूँ ना, आई स्टिल रिमेंबर। उस टाइम तो आई वॉज जस्ट क्वेश्चनिंग एवरी सिंगल डिसीजन ऑफ माई लाइफ। आई स्वेयर आई एम नॉट लाइंग। एक चीज़ जो मेरे में है, जो आई फील दैट रियली हेल्प्स मी टू अचीव माई ड्रीम्स, एंड दैट इज मैं इतनी बड़ी। हाय गाइस, दिस इज सुरभि गांधी एंड वेलकम बैक टू अ न्यू स्टोरी टाइम वीडियो। सिंस यू आर लव्ड द फर्स्ट वन, आई थॉट दैट आई शुड कम अप विद मोर सच स्टोरी टाइम वीडियोस। और आज की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग सीए कर रहे हैं एंड तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें पता ही ये कोर्स तुम्हारे लिए नहीं बना है, यू डोंट फील लाइक डूइंग इट, तुम कंफ्यूज हो करूँ या नहीं करूँ, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। एंड ऑनेस्टली ट्रस्ट मी, दिस इज़ नॉट अ कुक्ड स्टोरी। ये बहुत ही सच्ची कहानी है मेरी लाइफ के बारे में, एंड आपको पता चल जाएगा। ओके, यू वुड नो दैट आई एम नॉट just making stories just to tell you, but this is something that I have actually been through. So आज की कहानी होने वाली है that I have literally ended up crying in a CA coaching class. Oh my god, मुझे अभी भी डर लग रहा है ये बहुत बताते हुए, because that time it felt like a nightmare. तो शुरू करते हैं 12th में। 12th में मुझे आए थे 89% और मैं मिठी भाई कॉलेज में थी मुंबई के, और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मुझे लाइफ में क्या करना है। मतलब इनफैक्ट 10th के बाद ही मैं आर्ट्स लेने वाली थी, बट सिंस मेरे घर वालों ने बोला कि आर्ट्स मत ले, आर्ट्स में लेके क्या करेगी, ड्राइंग पेंटिंग में अच्छी थी, तो मुझे लगा कि मैं आर्ट्स लूँगी। बट आई कम फ्रॉम अ मारवाड़ी फैमिली, मेरा बिजनेस बैकग्राउंड है, तो मेरे घर वालों को लगा कि कॉमर्स लेगी तो एक बिजनेस का नॉलेज होएगा, पैसे का नॉलेज होएगा, एंड थोड़ा फाइनेंस के बारे में पता चलेगा। कॉमर्स अच्छा कोर्स माना जाता है, बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं उसमें। मैंने 10th के बाद 11th में कॉमर्स ले लिया। मैंने कहा ठीक है, चलो अब 2 साल निकल गए मेरे 11th 12th कॉलेज में, एंड आई वाज लाइक ठीक है। बट अब फिर भी आई वांटेड टू डू फैशन डिज़ाइनिंग। आई वाज वेरी क्रिएटिव, वेरी जो भी डिज़ाइनिंग का काम है, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट्स, ये सब मुझे बहुत पसंद था। इनफैक्ट मैं ग्रीटिंग कार्ड्स बनाती थी इतने सुंदर सुंदर। 12th के बाद मैं 10 दिन तक आई वॉज जस्ट ऑन माई बेड लाइंग डाउन। भाई क्या करूँ, मेरे से कुछ होगा या नहीं होगा, मैं कुछ कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, मुझे फेमस बनना है, मुझे अमीर बनना है, मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, मुझे बहुत सारे फॉलोअर्स चाहिए, मेरे से होगा या नहीं होगा। आई वॉज इन सच अ बिग डिलेमा, एंड स्पेशली आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे मेरे हर कज़िन ने, लिटरली मेरे मामा साइड, बुआ साइड, एवरी कज़िन, सब लोग ने सीए किए हैं। एंड आई हैव ऑल्सो सीन कज़िन जहाँ पे अगर किसी का सीए दूर के किसी का सीए नहीं हुआ या फिर से वो सीए नहीं बने, तो 29 में उनकी शादी हो गई एंड उन्होंने सीए बीच में छोड़ दी। एंड दैट वाज माय वर्स्ट नाइटमेयर कि यार उनसे नहीं हुआ तो मेरे से भी नहीं होगा, तो एंड व्हाट इफ माय पेरेंट्स आल्सो फोर्स मी टू गेट मैरिड, और ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, ऑल सॉर्ट ऑफ दैट। 10 दिन तक मैं सिर्फ अपने बेड पे पड़ी थी, लिटरली पड़ी थी। एंड मुंबई में ऐसा होता है ना, आई डोंट नो दूसरे स्टेट्स में कैसा होता है, बट मुंबई में जैसे ही आपका 12th स्टैंडर्ड खत्म हो जाता है, लाइक द लास्ट एग्जाम यू गिव, नेक्स्ट डे सारे क्लासेस वाले, सीए वाले अपनी मार्केटिंग शुरू कर देते एंड बेच देते तुम्हें क्लासेस कि भाई आ जाओ हमारे पास। एंड दे क्रिएट सच अ हाइप कि अभी से शुरू करना पड़ेगा सीए की पढ़ाई का स्टार्ट करनी पड़ेगी, अगर पास होना है तो डिफिकल्ट होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। रिजल्ट, इनफैक्ट 12th का रिजल्ट भी नहीं आया था और सारे क्लासेस वालों ने अपनी कोचिंग क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। एंड मैं खुद बैठी हूँ, पर सोचूँ क्या करूँ। 10 दिन हो गए एंड जो मेरे आसपास के मेरे फ्रेंड्स थे उन लोग ने अपनी कोचिंग क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। एंड आई वाज वेरी श्योर कि सीए मुझे करना ही नहीं है, बिकॉज मैंने इतना सुना था ना सीए के बारे में कि बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत अटेम्प्ट लगता है, बहुत टाइम लगता है, नहीं हुए तो बहुत कॉन्फिडेंस इश्यूज हो जाते हैं। मैंने देखा भी था इनफैक्ट कुछ लोगों को जिनका नहीं हो रहा था, अरे हर अटेम्प्ट में, हर एग्जाम में रिलेटिव्स होते, अरे हुआ तेरा, अरे हुआ। आई हैड सीन ऑल ऑफ दैट सिनेरियोज मेरे दूर के रिश्तेदारों में कि नहीं हुआ। एंड मुझे लगता था इतना क्या डिफिकल्ट है यार, ऐसा क्या कोर्स है कि भाई मतलब किसी से हो ही नहीं रहा है। तो मैं भी डरी हुई थी एंड आई वाज वेरी श्योर, सिंस मैं बहुत ही हंसती खेलती मस्ती करने वाली लड़की हूँ, मुझे घूमना फिरना, लाइफ एंजॉय करना, मज़े करना, ये सब बहुत पसंद है। और 10th 12th तक मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। तो अब सोचो कि मैं मारवाड़ी फैमिली से आती हूँ और मेरे घर वालों ने इनफैक्ट इतने स्ट्रिक्ट थे ना कि मैं 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं रह सकती थी। मेरे पापा मुझे 10 बार कॉल करते थे। मैं अपनी मर्ज़ी के कपड़े नहीं पहन सकती थी, मैं स्लीवलेस नहीं पहनती थी, मैं फुल ऐसे कपड़े पहनती थी, एकदम वैसी वाली लड़की थी, एकदम नर्ड बोलते ना, क्योंकि मेरे को हमेशा से वो लड़की बनना था जो आज मैं हूँ, बट मैं कभी वो थी नहीं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मेरी लाइफ बहुत कंट्रोल की है। एंड हर चीज़ उनको पूछ के करो, बता के करो, इन्फॉर्म करो, ब्ला ब्ला ब्ला। एंड ऑल्सो बिकॉज आई वॉज फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन देम। एंड मतलब ऑनेस्टली मैंने इतने उनसे पैसे मांगे नहीं है खर्चे के, बिकॉज आई वॉज वेरी कि खुद से ही करना है एंड खुद से फिगर आउट कर लेंगे।
खुद कमाएंगे, खुद करेंगे। बट मेरी लाइफ बहुत कंट्रोल की जाती थी और आई हेटेड। मैं कॉलेज में लोगों को देखती थी कि वो लोग मूवी जा रहे हैं, पार्टी जा रहे हैं, क्लबिंग जा रहे हैं, ऑल ऑफ दिस, और मुझे बिल्कुल भी नहीं जाने मिलता था। इनफैक्ट 12th तक तो मैं क्लबिंग वबिंग भी इतना नहीं गई हूँ, शायद 1-2 बार गई थी, वो भी ऐसे छुप छुप के एंड ऑल ऑफ दैट। तो उसके बाद हाँ, तो कॉमर्स फिर मैं सोचा क्या करा, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था, लाइक लिटरली समझ नहीं आ रहा था। मैंने को सोचा कि पापा ने बोला कि चल सीए कर ले, बिकॉज सिंस मेरे पापा को सीए करना था। मेरे पापा 21-22 में मुंबई आ गए थे और उन्होंने सीए ट्राई किया, बट ही कुड नॉट डू इट। तो उनका सपना था कि मेरे बच्चे, जो मैं नहीं कर पाया, वो मेरे बच्चे करे एंड वो सीए बने, ताकि मुझे ऐसा लगेगा जैसे मेरा सपना पूरा हो गया। एंड मैं लाइक आई वॉज द गर्ल जिनसे मेरे पापा को लीस्ट एक्सपेक्टेड होगा कि मैं सीए करूँगी, बिकॉज मैंने बोला कि मैं आर्ट्स और ये सब में बहुत अच्छी थी, तो पढ़ाई वढ़ाई मेरे इतना दिमाग में नहीं जाती थी। स्पेशली आई हेटेड साइंस, ओके, आई हेटेड साइंस। तो पापा ने कहा सीए कर लें, एंड ही न्यू दैट मेरे से ही डिड नॉट एक्सपेक्ट कि मैं कर पाऊँगी। तो एनीवेज, तो फिर मैं सोचा कि ठीक है, अब कुछ है नहीं करने के लिए, मुझे सिंगर बनना था। मैंने लिटरली मुंबई की इतनी सारी सिंगिंग की कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में गई हूँ, जहाँ पे वो लोग इंडियन आइडल की ट्रेनिंग देते हैं, वहाँ पे बच्चे भेजते हैं। मैंने एक्टिंग की, अनुपम खेर की यहाँ पे अंधेरी वेस्ट में एक एक्टिंग इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे गई हूँ। लाइक जो भी पढ़ाई के अलावा जो भी दूसरी सारी चीज़ें थी ना, मुझे वो सारी करने में बहुत मज़ा आता था। तो मैंने फैशन डिज़ाइनिंग मैंने एक्सप्लोर किया, बट फिर वही था कि यार उसमें भी बहुत मगजमारी है एंड ऑल ऑफ दैट। तो अब पापा ने कहा कि सीए इज़ वेरी सस्ता, सुंदर, टिकाऊ कोर्स, बहुत हाई रिस्पेक्ट मिलती है, बहुत यू अगर तुम सीए बन जाते हो तो तुम बहुत पैसे कमाते हो, लोग रिस्पेक्ट करते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। और मैं देख रही हूँ आसपास तो कोई बन ही नहीं रहा है, बन ही नहीं पा रहा है। आई लाइक ठीक है, चलो आप बोल रहे हो और मुझे नहीं पता मुझे भी लाइफ में क्या करना है, आई विल गिव दिस अ शॉट एंड आई विल रजिस्टर। अब समझो कि सीए फाउंडेशन का लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। मतलब आज अगर रजिस्टर नहीं किया तो अब तुम्हारा अटेम्प्ट डिले हो जाएगा। ओके, तो आई लाइक ठीक है, चलो मैं रजिस्टर करके देखती हूँ। 2 महीने देने, उस टाइम हमारे टाइम पे एमसीक्यू था, ओके, सो इट वाज ज़्यादा पढ़ाई नहीं था। उसके बाद सिलेबस चेंज हो गया, नाउ आई नो दैट इट इज़ रिटन एंड ऑल ऑफ दिट, बट उस टाइम पे एमसीक्यू था। तो मैंने कहा ठीक है यार, एमसीक्यू ही है। मेरे पापा मुझे रिक्शे में क्लासेस लेके गए एंड वहाँ पे क्लासेस वाले सर अपनी क्लासेस बेच रहे कि यार नहीं अच्छा डिसीजन है, आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है, 2 महीने में करवा दूंगा मैं। एक तो मैं 10 दिन लेट ज्वाइन कर रही हूँ क्लासेस, ओके, 10 दिन का मेरा सिलेबस ऑलरेडी मिस हो चुका है। और सर मेरे को बेच रहे कि अरे तुम तो फीमेल हो और फीमेल्स के लिए सीए और ज़्यादा अच्छा कोर्स है, बिकॉज तुम्हें शादी करनी है, तुम्हें पैसे कमाने पड़ेंगे। और सर खुद की फुल मार्केटिंग कर रहे हो क्या। और उन्होंने मेरे को मैं इतनी भोलू बच्ची थी ना कि मुझे किसी भी चीज़ के लिए कन्विंस करना इतना ईजी था। तो सर ने कहा कि आ जाओ, तो मैंने कहा एंड मैं कन्विंस हो गई कि हाँ चलो, नहीं अब मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है मेरी लाइफ का सीए करने का, और अब मैं सीए बनूंगी। लाइक ठीक है। फिर भी मुझे कहीं ना कहीं पता था कि यार ये कोर्स मेरे लिए नहीं बना है बेटा। अगर नहीं भी हो ना तो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड, बता देना सबको कि यार मुझे तो करना ही नहीं था सीए, ठीक है, नहीं हुआ। एनीवेज, मैं 2 महीने क्लासेस में बैठी और फाउंडेशन की बात कर रही हूँ, ओके। तो एमसीक्यू था, सर पढ़ा रहे थे, मज़ा आ रहा था। 2 महीने किधर निकल गए क्लासेस में पता ही नहीं चला। स्कैनर वैनर सॉल्व किया, क्वेश्चन सॉल्व किया, एंड एमसीक्यू में, फाउंडेशन में आई क्लियर्ड इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट। ओके, दैट टाइम इट फेल्ट कि ओ भाई अब तो सीए बनने से कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज जिस लड़की को सीए नहीं करना था वो फाउंडेशन में पास हो गई फर्स्ट अटैम्प्ट में। दैट टाइम इट फेल्ट लाइक अ बिग विन। आज लाइक ठीक है, अब क्या करें। अब जैसे ही फाउंडेशन के एग्ज़ाम ख़त्म होते ना और क्लासेस वाले वापस इंटर रिजल्ट आने से पहले इंटर की क्लासेस बेच देते। तो इंटर में मैंने ओके, यहाँ पे इंटर में मैं रोई थी, जो मैं रोने वाला पार्ट बोल रही हूँ ना, वो इंटर में हुआ था। नाउ इंटर की क्लासेस मैंने जहाँ से की थी मुंबई में। अब क्या होना कि अब यहाँ एक्चुअल में फटी मेरी, बिकॉज यहाँ के जो सब्जेक्ट्स थे वो मैंने लाइफ में पहली बार सुने। कॉस्टिंग पता नहीं क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएम पता नहीं क्या होता है, उसके बाद ऑडिट और क्या डीटी, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये सारे नाम मैंने लाइफ में कभी सुने भी नहीं थे। स्पेशली 10, 12, 11, 12 कभी नहीं सुना था, फाउंडेशन में भी नहीं। तो आई वाज लाइक ओ भाई ये क्या है, मतलब कुछ अजीब सा ही आ गया, कुछ नया आ गया। स्पेशली तुम पूरे स्कूल में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश ये सारी चीज़ें पढ़ते हो एंड तुम यहाँ पे आते हो और तुम्हें एकदम से कोई अलग ही दुनिया में नई चीज़ सिखाई जाती है। लाइक ठीक है, अब पापा ने पैसे भर दिए, पापा के पैसे लग गए। और उनकी क्लासेस का टाइमिंग भी क्या होता था, सुबह 12 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। तो पूरा दिन उसमें जाता था। मैं मिठे पाए में कॉलेज में थी, विच इज़ लिटरली द बेस्ट कॉलेज इन मुंबई।
बट फिर वहाँ पे अटेंडेंस इशू था, तो मैंने सीए करने के चक्कर में मेरा जो कॉलेज था वो भी चेंज किया। मतलब आई वेंट फ्रॉम मिठे भाई टू एचआर, बिकॉज एचआर कॉलेज इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड कॉलेज। वहाँ पे अटेंडेंस का इशू नहीं होता है। एज लाइक सुबह उठूँगी, क्लासेस के लिए 12 बजे 11 बजे निकलते थे, रात को 10 बजे आते थे, एंड पूरा दिन क्लासेस में जाता था। अब एक दिन क्या हुआ, 3-4 महीने 4-5 महीने हो गए होंगे क्लासेस कुछ चालू को, और 8 महीने तक मेरा यही रूटीन था। सुबह उठो, रेडी हो, 11 बजे क्लासेस के लिए निकलो, 12 बजे क्लासेस पहुंचो, उसके बाद 9 बजे क्लासेस खत्म होती थी, 10 बजे आओ, खाना खाओ, सो जाओ। यही पूरा मतलब एक रोबोट मशीन की तरह मैं बस 7-8 महीने तक यही रूटीन फॉलो कर रही थी। तो फिर क्या हुआ, फिर एक दिन क्लासेस में सर ने कहा कि हमारे जो एक कॉस्टिंग के सर थे, और कॉस्टिंग मुझे नफरत थी कॉस्टिंग से, आई डोंट नो व्हाई। मुझे लगता था कि मैं पूरा सीए छोड़ दूँ जस्ट बिकॉज कॉस्टिंग। देखो मेरा थ्योरी बहुत अच्छा था, मुझे थ्योरी पढ़ने में बहुत मज़ा आता था, बट मुझे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आई वॉज लिटरली अ डब्बा इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। मैथ्स पसंद थी, बट अकाउंट्स तो फिर भी ठीक है, बट एफएम, कॉस्टिंग, ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थी। एक बार सर आए क्लासेस में, और सर ने सिखाया, और क्या सिखाया ना, मुझे आई स्वेयर याद नहीं है, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। सर सिखा रहे और मैं बस आसपास के लोगों को देख रही हूँ, आसपास के बच्चों को देख रही हूँ, सब लिख रहे। अब जो भी सर बोर्ड पे लिखते थे मैं बस कॉपी करती थी, बिना दिमाग, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है बस लिखने के लिए, क्योंकि सर इरेज कर देंगे, लिख रहे। उसके बाद सर ने एक सम दिया सॉल्व करने के लिए, सिखाया होगा कुछ, पहले मेरे दिमाग में कुछ और ही चीज़, मैं सोचती रहती थी कि यार शिट, इज़ दिस समथिंग दैट आई रियली वांट टू डू, यार सीए करना है क्या, मेरा इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, जो चीज़ के लिए मुझे करनी भी नहीं है। 7-8 महीने जा रहे हैं, एज लाइक शिट यार क्या करूँ। क्लासेस में बैठ के पूरे टाइम मैं 6-7 महीने यही सोचती थी कि यार करूँ या नहीं करूँ, सीए करूँ या नहीं करूँ। एक बार सर ने कहा ये सम सॉल्व करो, कोई तो XYZ सम दिया था, एंड आई स्वेयर, ओके, आई एम नॉट लाइंग, मेरे आसपास का हर बच्चा अपनी बुक में धड़ सम सॉल्व कर रहा है, और मैं वहाँ बैठे बैठे सिर्फ लोगों की शक्लें देख रही हूँ, लाइक इधर उधर देख रही हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि भाई इसको भी आता है, इसको भी समझ आ रहा है, इसको भी ये भी कर रहा है, और मैं यहाँ पे उस टाइम में जो रोई हूँ ना, आई स्टिल रिमेंबर, टप आँख से आंसू आ रहा है। मैंने कहा नहीं करना, मुझे सीए में से नहीं हो रहा है। ब्रेक टाइम था, ब्रेक टाइम में मैं बस अकेले बैठ के रोए जा रही थी, बिकॉज वो सर के लेक्चर के बाद ब्रेक टाइम हुआ था, तो मैं तो क्लासेस में रो रही थी, बट सिंस आई डिडंट वांट कि कोई देख ले मुझे, और मैं पीछे वाली बेंच पे बैठती थी, मैं रोए जा रही हूँ, और मेरी इतनी ज़्यादा फट रही है। लाइक उस टाइम पर अगर आप मुझे बोलोगे कि आज मेरी लाइफ ऐसी होने वाली थी, मतलब एनीवेज, तो मैं बहुत रोई उस दिन। मैं घर पे आई, एंड मैं मेरी मम्मी से इतनी क्लोज़ नहीं हूँ, मैं उनको इतना शेयर नहीं करती, पापा से भी क्लोज़ नहीं हूँ, बिकॉज आई फील इंडियन फैमिलीज़ में दे डोंट हैव दैट बॉन्ड, एंड आई स्टिल डोंट हैव दैट बॉन्ड कि मैं जाके कुछ भी बता दूँ अपने पेरेंट्स को, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, इशू होता है, एनीथिंग मैं खुद तक ही रखती हूँ, या फिर मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को बता दूँगी यार कि मेरे को नहीं समझ आ रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, उसके सामने रैंट कर दूँगी। बट घर वालों को मैं कभी नहीं बताती, दैट व्हाट आई फील, व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, मुझे क्या लग रहा है, आई डोंट नो, आई एम स्टिल नॉट वेरी क्लोज, इनफैक्ट नॉट एट ऑल क्लोज टू माई पेरेंट्स व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग। मैंने कहा कि क्या बताऊँ, मतलब वो शायद बोल देंगे कि छोड़ दे, हो रही है तो कर ले, नहीं कर ले तो आई विल हैव टू फिगर आउट थिंग्स माई वे। मतलब बड़े होने के बाद ना कोई तुम्हें बताता नहीं है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यू आर ऑन योर ओन, सो यू विल हैव टू फिगर आउट योर ओन शिट। आई वाज लाइक फक, मतलब शिट यार। उसके बाद मैं घर पे आई, एंड आई स्टिल रिमेंबर, मैं सिर्फ एक, मतलब घर पे आके खाना खाओ, सो जाओ, यही रूटीन था। बट उस दिन मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा ना, इसलिए बुरा नहीं लगा कि मैं सम नहीं सॉल्व कर पाई या मैं क्लास में रोई, मुझे इसलिए बुरा लगा क्योंकि अगर इफ़ सीए इज़ नॉट मेंट फॉर मी, इफ़ मुझे ये नहीं करना है, तो पहली बात मुझे इतना ज़्यादा गिल्ट होएगा कि मैंने मेरे पापा की क्लासेस में 50,000 रुपये बर्बाद कर दिए, वो गिल्ट होएगा। एंड दूसरी चीज़ कि मेरा जो टाइम वेस्ट है, जो करियर बनाने की एज क्या होती है, फ्रॉम योर 17 टिल योर 25, लाइक दिस इज़ द पीक आवर, ऐसा नहीं उसके बाद करियर नहीं बनता है, बट दिस इज़ योर पीक टाइम वेर यू कैन फोकस, वेर यू कैन गिव एवरीथिंग, स्टडी कर सकते हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, कोई फाइनेंस का कोई प्रेशर नहीं होता है। आई वाज लाइक कि अगर ये नहीं है ना मेरे लिए, तो फिर मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। लाइक मैं शायद कोई और चीज़, मैं सिंगर बन सकती थी, मैं सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर बन सकती थी, मैं फैशन डिज़ाइनर बन सकती थी, बट सिर्फ सीए के चक्कर में, क्योंकि मेरे पूरे दिन क्लासेस में जाते थे, मैं कुछ भी नहीं बन पा रही हूँ। सो आई विल हैव टू गेट डन विद दिस। तो मैं आई, एंड ऑनेस्टली आई डोंट नो वो सर में कमी थी या वो समझाने का तरीका नहीं था, या आई डोंट नो, मुझे अभी तक उन्हें क्या पढ़ाया लाइफ में कभी कुछ समझ ही नहीं आता था, उनकी एक भी क्लास मुझे नहीं समझ आई। सो व्हाट आई डिड वाज,
क्लासेस ख़त्म कर दी एनीवेज, जो ये सारी चीज़ें थी ख़त्म कर दी। एंड मैं ना इनफैक्ट कुछ थोड़े डम बच्चों के साथ बैठती थी, बिकॉज वो लोग भी मेरे साथ थोड़ी बहुत हंसी मजाक मस्ती मजाक कर लेते थे, तो हम क्लासेस में बहुत मस्ती करते थे। मैं बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती थी चीज़ों को, क्योंकि एक तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था और मुझे लगता था कि सीए मेरे लिए है नहीं, मैं शायद थोड़ी सी डम हूँ, मेरे आसपास की हर लड़की शायद ज़्यादा इंटेलिजेंट है। उस टाइम तो आई वॉज जस्ट क्वेश्चनिंग एवरी सिंगल डिसीजन ऑफ माई लाइफ कि सीए करूँ नहीं करूँ, क्या करूँ नहीं, रोती थी मैं, बट मैं किसको बताऊँ। बट वो क्लासेस हो गए, उसके बाद व्हाट आई डिड, वो सर ने जो पढ़ाया ना, तो मेरे पास नोट्स ढंग से मेंटेन थे, ना मुझे समझ आता था। मैं यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री के रिवीजन लेक्चर्स देखती थी, बहुत सारे रेफ़र करती थी, मैराथन लेक्चर्स देखती थी, खुद से पढ़ती रहती थी, खुद से सीखती थी। आई रिमेंबर वन थिंग कि मेरे में ना, मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रैंकर वैंकर तो कभी नहीं रही हूँ, लाइक ना ही मैं कभी टॉप 10 में आई हूँ, स्कूल में कॉलेज में, नो वेयर। बट एक चीज़ जो मेरे में है, जो आई फील दैट रियली हेल्प्स मी टू अचीव माई ड्रीम्स, एंड दैट इज़, मैं इतनी बड़ी ज़िद्दी हूँ ना कि अगर मैंने कोई चीज़ सोच ली कि मुझे चाहिए, अब मैं छीन के लूँगी। आई विल डू एनी थिंग एंड एवरी थिंग टू गेट इट। मैं बहुत मेहनत कर सकती हूँ, मतलब लिटरली आई कैन वेक अप एट 4, बी डिसिप्लिन, स्टॉप ईटिंग जंक फूड, आई कैन डू एनी शिट, लाइक आई कैन लिटरली डू एनी थिंग इफ़ आई डिसाइड दैट आई वॉन्ट समथिंग। सो मैंने खुद से पढ़ी की, सेल्फ स्टडी की, एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा क्लियर नहीं हुआ, बिकॉज आई वाज स्टिल इन डिलेमा। इंटर की बात कर रही हूँ, इन डिलेमा कि ये करूँ या नहीं करूँ। बट सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने पागलों जैसी मेहनत की, लाइक कुत्तों जैसी पढ़ाई की, लाइक जस्ट टू ये, एंड आई क्लियर्ड माई बोथ ग्रुप्स इन माई सेकेंड अटेम्प्ट। सो मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि मैं रोती थी, मैं ये कर रही थी। आई नो दैट मोस्ट ऑफ यॉल आर इन द सेम सिचुएशन। आई नो दैट मोस्ट ऑफ यॉल अभी भी डरे हुए हो कि सीए करे या नहीं करे। मुझे इतने सारे, एंड आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग, ओके, मुझे इतने सारे रोज़ के डीएम्स आते हैं, मैम हम 10th में हैं, मैम नहीं समझ आ रहा है क्या करें, मैम डर लग रहा है, प्लीज़ हमें गाइड कर दो, प्लीज़ हमें बता दो। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, दैट आई वॉज इन योर प्लेस, आई वॉज लिटरली इन योर प्लेस। मैं आपकी जगह पे थी तो आपको समझ सकती हूँ, बट मैं सबको रिप्लाई नहीं कर सकती। एंड अब अगर आप ये सोचो कि फेल हो गए तो ये हो गया तो ऐसा हो गया, तो एक बार लाइक फॉर वंस सोचो कि यार पास हो गए तो, और तुम्हारी लाइफ जैसी मेरी लाइफ चेंज हुई है, जैसी मैं लड़की थी। अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल डोंट बिलीव दैट आई बिकेम अ सीए, स्टिल कुडंट डाइजेस्ट कि यार मेरे से कैसे हो गया। माई फादर स्टिल टेल्स मी कि यार मुझे तो कभी नहीं लगा था तू आर्ट्स वाली बच्ची थी, तू कैसे सीए बन जाएगी। फॉर वंस प्लीज़ थिंक कि वॉट इफ़ तुम सीए बन जाओगे, वॉट इफ़ तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। आई वॉज इन योर प्लेस, आई एम नॉट लाइंग, आई स्वेयर आई एम नॉट लाइंग। I have seen everything. I have been through a lot of emotion. मैंने overthinking, anxiety, panic, डर, all of it deal किया है. Not that मुझे ये सारी की issues है, but I have seen, I know the shit, like the fear of exams and the fear of failing is all real. I just want to tell you that I am always here for you. I love you. I just want you to believe in yourself. Like for once believe in yourself that please आप कर लोगे, आप definitely कर लोगे. मैं कर सकती हूँ ना, कोई भी कर सकता है, मतलब लिटरली कोई भी कर सकता है. यू जस्ट नीड वन थिंग एंड दैट इज जिद, लाइक पागलपन. इफ़ यू कैन बी दैट जिद्दी, इफ़ यू कैन बी दैट पागल, दैट क्रेजी टू रन बिहाइंड योर गोल्स, टू डू इट, आई नो आपसे हो जाएगा. एंड आई लव यू गाइज सो मच. आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि अगर मेरी स्टोरी ने आपको थोड़ा सा भी इंस्पायर किया है, थोड़ा सा भी मोटिवेट किया है, थोड़ा सा भी खुद पे विश्वास दिलाने के लिए ये क्या है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, लेट मी नो, कमेंट्स में लिख दो दैट आपका अटैम्प्ट कब है. लेट्स मैनिफेस्ट इट फॉर यू गाइज कि आप भी जल्दी से जल्दी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन जाओ, आप सबकी लाइफ चेंज हो जाए. एंड आई रियली होप दैट यू बिकम सुपर डुपर सक्सेसफुल वन डे. आई लव यू गाइज सो मच. लाइक, कमेंट, शेयर एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि आपका अटैम्प्ट कब है. अटैम्प्ट लिख दो एंड लिखो जब जिद्दी होगा दिल, ज़रूर मिलेगी मंजिल. आई लव यू गाइज सो मच. ओके, बाय.